everyone. I hope you all are very fine, respected viewers. आज का हमारा ये सेशन इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई अहम रूल्स के बारे में है। रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि CSS, PCS, PMS, UPSC या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा जो रूल है वो है यूजेज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जीरेंड। मतलब जीरेंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो कौन सा केस आएगा, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब हम इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, ऑलवेज यूज़ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माई, हिज, हर, यूअर, आवर, देयर। जब जीरेंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन ने आना है तो वो किस केस ने आना है, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले केस ने आना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जीरेंड क्या होता है। ठीक है, जीरेंड जो है वो हमारे पास व्हेन वर्ब प्लस ing वर्क्स एज अ नाउन देन इट इज कॉल्ड जीरेंड। जब वर्ब प्लस ing जब नाउन के तौर पर काम करे तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, रीडिंग इज गुड। अब जो रीडिंग है वो दो वर्ड से बना है, रीड प्लस ing। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ब में ing का इजाफा करते हैं तो ये फिर जो वर्ब है ये क्या बन जाता है, ये नाउन बन जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। सेम इज़ द केस दूसरा हमारे पास है, स्विमिंग मेक्स मी हैप्पी। अब ये जो स्विम है ये वर्ब है, अगर हम इसके साथ ing का इजाफा करें तो ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा और नाउन को हम क्या कहेंगे, जीरेंड कहेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीरेंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों आता है? जब वर्ब प्लस ing जब नाउन या जीरेंड के तौर पर इस्तेमाल हो तो इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए आता है ताकि पता चले कि ये एक्शन किसका है। हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट लाइक हिम स्मोकिंग। तो इस सेंटेंस को अगर हम देख लें तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ। हम पहले पढ़ चुके हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ आ जाए तो वो क्या काम करता है, वो जीरेंड का काम करता है या नाउन का काम करता है। तो हम पढ़ चुके हैं रूल में कि जीरेंड से पहले अगर प्रोनाउन ने आना है, प्रोनाउन के किसी केस ने आना है तो वो कौन सा केस आएगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे हिम इस्तेमाल हुआ है। हिम जो है वो कौन सा केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ही का। ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। हम पढ़ चुके हैं कि क्या आना है, किस केस ने आना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ने। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डोंट लाइक हिज स्मोकिंग। ठीक है, दूसरे एग्जांपल को अगर हम देख लें, आई होप यू डोंट माइंड मी बोरोइंग योर कार। अब हम अगर इस एग्जांपल को देख ले तो बोरोइंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरेंड है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing है। तो इससे पहले आप देख रहे हैं मी आया हुआ है। मी जो है वो एक प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई सब्जेक्टिव केस है, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीरेंड से पहले अगर किसी प्रोनाउन ने आना है तो वो कौन सा केस आएगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगी, रूल में पढ़ चुके, आई होप यू डोंट माइंड माई बोरोइंग योर कार। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इंसिस्टेड ऑन मी कमिंग लेट। यहाँ पे देख ले, कमिंग जो है हमारे पास एक जीरेंड है। इससे पहले क्या आया हुआ है, मी आया हुआ है। या ये मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है वो क्या है, वो माई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे ऑब्जेक्टेड टू अस सिंगिंग लाउडली। तो यहाँ पे देख ले, सिंगिंग हमारे पास क्या है, सिंगिंग हमारे पास जीरेंड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing है। उससे पहले आप देख ले, अस आया हुआ है। अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, वी का। तो हम पहले पढ़ चुके हैं रूल में कि जीरेंड से पहले अगर प्रोनाउन का किसी केस ने आना है तो वो कौन सा केस आएगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, वो आवर है। ठीक है, वी, अस, आवर। ठीक है, तो दे ऑब्जेक्टेड टू आवर सिंगिंग लाउडली। आई होप आपको समझ आ गया होगा।